हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के जितने भी मोस्ट एग्जाम्पल हैं बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए सारे एग्जाम्पलों को यहाँ पर करवाया गया है। और प्रत्येक टॉपिक में से चाहे वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, चाहे एक्टिव पैसिव वॉइस हो और चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, प्रत्येक टॉपिक में से यहाँ पर एग्जाम्पल को लिया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट एग्जाम्पल हैं और उन एग्जाम्पलों को एक्सप्लेनेशन के साथ नियमों के साथ व्याख्या करते हुए यहाँ पर समझाया गया है। तो देखें, पहला एग्जाम्पल है दे, फिर ब्लैंक दे रखा है, टेक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का है, टेक दे रखा है, टी, व्हेन द पोस्टमैन रैंग द बेल। देखो बेटा, यहाँ पर रिंग की सेकंड फॉर्म है रिंग, और देखो वहन से जुड़ा हुआ है, दो सेंटेंस दे रखे हों और वे वहन या वाइल से जुड़े हुए हों, तो यदि सेकंड सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है तो जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा क्योंकि वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर लिया गया है। तो यहाँ पर इसके साथ हो जाएगा वर और टेकिंग, वर टेकिंग, क्योंकि ये प्लूरल है, नाउन है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा वर। अगला एग्जांपल देखें, द स्टूडेंट्स, फिर ब्लैंक दे दिया है, लीव की फॉर्म भर दी अपन को यहाँ पर, द क्लास बिफोर द टीचर अराइव्ड। देखो अराइव्ड और ये किससे जुड़ा हुआ है, बिफोर या आफ्टर से जुड़ा हो। जब दो सेंटेंस दे रखे हों और वे दोनों सेंटेंस बिफोर या आफ्टर से जुड़े हों, तो यदि सेकंड सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है तो फर्स्ट सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड और वर्ब की लीव की सेकंड थर्ड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट, LEFT। तो देखो दो सेंटेंस दे रखे हो, बिफोर और आफ्टर से जुड़े हुए हो। अगर सेकंड सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है तो फर्स्ट सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो हैड लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट का यूज किया जाता है, लीव की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट और हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगी। तो ये तो थे हमारे दोनों एग्जांपल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के। अगला देखो, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, फिर ब्लैंक दे दिया है, वाज और वर दोनों में से एक चीज आएगी, कोई सी भी आए, और पनिश्ड। देखो यहाँ पर ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर प्लूरल नाउन है तो वर्ब आनी चाहिए, लेकिन ईच ऑफ द बॉयज है प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक लड़के, और प्रत्येक में होता है एक एक लड़के की बात कर रहा है तो यहाँ पर वाज का यूज किया जाएगा। नाइदर सीता नॉर हर सिस्टर, न केवल सीता ही बल्कि उसकी बहनें, बहनें प्लूरल नाउन हो गया इसलिए यहां पर आ जाएगा वर। न केवल सीता ही बल्कि उसकी बहनें प्लेइंग खेल रही हैं, तो देखो यहां पर आ जाएगा वर। केवल सीता की बात भी हो रही है, यहाँ पर उसकी बहनों की भी बात हो रही है, और इसमें ईच ऑफ द बॉयज प्रत्येक लड़के की बात हो रही है, प्रत्येक का मतलब होता है एक एक लड़के की बात हो रही है, इसलिए वाज का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वर्बी होती है उसके हिसाब से हमने ये एग्जांपल दिए हैं। तो ये दोनों एग्जांपल उससे रिलेटेड है। अगला देखो, आई वाज स्टडीइंग से फिर फुल स्टॉप है, माय सिस्टर वाज प्लेइंग, और इनको जोड़ना है व्हाइल से, इनको किससे जोड़ना है, व्हाइल से। तो देखो ये हो जाएगा व्हाइल से, आई वाज स्टडीइंग, और व्हाइल से जुड़ जाएगा व्हाइल माय सिस्टर वाज प्लेइंग। दो सेंटेंस दे रखे हैं, दोनों को व्हाइल से जोड़ना है, तो पहले पहला सेंटेंस लिख लिया, आई वाज स्टडीइंग से व्हाइल माय सिस्टर वाज प्लेइंग, मैं अध्ययन कर रहा था जब मेरी बहन खेल रही थी। अगला देखो एग्जांपल, वी ईट, वी मेक लिव, सो दैट का प्रयोग जो के अर्थ के रूप में किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा वी ईट, हम खाना खाते हैं, सो दैट
वी मे लिव, जिससे कि हम जीवित रहेंगे। तो ये सो दैट से जोड़ दिया है। अगला जो है एक्टिव पैसिव वॉइस का है, अर्थात एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। बेटा डिड से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। बेटा डिड आया है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे। वाज और वर आएगा, वाज और वर से स्टार्ट हो जाएगा। ए टैक्सी है, इसलिए आ जाएगा वाज। फिर ऑब्जेक्ट को लेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, ए टैक्सी, ए टैक्सी आ गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हायर्ड, हायर्ड। और बेटा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे, उससे पहले हो जाएगा बाय, बाय का यूज करेंगे, और दे, देयर, देम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोबारा देख लो, ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा। डिड वाज, डिड को वाज और वर्ब में चेंज करते हैं। एक टैक्सी ऑब्जेक्ट है, उसके हिसाब से यहां पर हो जाएगा वाज। ऑब्जेक्ट को लिया है सब्जेक्ट के स्थान पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे, उससे पहले बाय और दे का हो जाएगा दे, देयर, देम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जांपल है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का है। देखो मोहन सेड टू राम, कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज डू नॉट टीज मी, और इन्वर्टेड कॉमा बंद है। तो देखो इंपेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हुआ है। इंपेरेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, या डू या डू नॉट से स्टार्ट होंगे, या प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होंगे। तो उस स्थिति में हम सैड को ऑर्डर्ड, एडवाइज और रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सैड को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट ऐसे रहेगा मोहन का, मोहन, सैड टू को रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड राम, प्लीज या काइंडली को हटा देंगे। डू नॉट है तो पहले नॉट आ जाएगा, कनेक्टिव इसमें टू लगाते हैं बेटा, तो पहले नॉट आएगा फिर टू लगाएंगे। टीज आ जाएगा, टीज, और मी को इसके हिसाब से, मोहन के हिसाब से चेंज करेंगे, तो आई, माई, मी, ही, हिज, हिम। दोबारा देख लो एक बार, ये सब्जेक्ट मोहन का मोहन, ये प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, इसलिए सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया। टू को हटा देते हैं, राम का राम रहेगा, इन्वर्टेड को हटाएंगे, कनेक्टिव टू लगाएंगे, परंतु डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले नॉट आएगा, इसके बाद में टू आएगा। प्लीज या काइंडली को तो हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्टेड लगा दिया है। टीज का टीज हो जाएगा, और मी है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। आई, माई, मी ये तीसरे नंबर का है, तो मोहन का तीसरा हो जाएगा ही, हिज, हिम। तो यहाँ पर 10th क्लास की इस वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड है, और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिलेटेड है, यहाँ तक कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी है, यहाँ तक कि व्हाइल से जोड़ना है, सो दैट से जोड़ना है। प्रत्येक एग्जांपल को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ हल करवाया गया है। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितने भी 10th क्लास के विद्यार्थी हैं वहां तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको एग्जाम में बहुत फायदा मिल सके और वो भी अपनी एग्जाम में इनको नियमों को यूज करते हुए, एग्जाम्पलों को देखते हुए अपने पेपर को अच्छी तरीके से हल कर सकें। और ज्यादा से ज्यादा इसको 10th क्लास वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।